विद्यार्थी मित्रों, आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उस कविता का नाम है हृदय का उजाला, जिसे रमाकांत यादव जी ने लिखा है। तो आइए शुरुआत में हम कवि के बारे में कुछ परिचय हासिल करें। रमाकांत यादव जी का जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में सन 1963 में हुआ। रमाकांत यादव जी हिंदी भाषा के सजग रचनाकार हैं। आपकी रचनाएं राष्ट्रीयता और नैतिकता के भावों से परिपूर्ण हैं। आपकी प्रमुख कृतियां यह समय कब तक रहेगा, गीत जिंदगी के, अपनापन और हृदय का उजाला, जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं, यह सारी विभिन्न रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित है। यह तो हुआ कवि के बारे में परिचय। आइए हम पद्य संबंधी भी थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं। आज की जो कविता है उसका थोड़ा परिचय हम हासिल करें। हमारे देश में एक और जहां लाखों लोग गरीबी रेखा के नीचे अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं और उन्हें एक वक्त का भोजन भी नसीब नहीं हो रहा है, वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जो त्योहारों और उत्सवों में सजावट और बाहरी दिखावे में पानी की तरह पैसे बहाकर खुशियां मनाते हैं। प्रस्तुत कविता में कहा गया है कि ऐसे लोगों को इन दीन दुखियों के दुख दर्द के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक कार्यों में पैसे बर्बाद करने की जगह भूखे पेट को भोजन, खुले तन को वस्त्र देकर दीन दुखियों की सेवा करना कहीं अधिक श्रेष्ठ है। इस तरह हमें इस कविता में रसबोध होता है। आइए कविता का हम आस्वाद ले। कविता की जो पंक्तियां हैं, पहली पंक्तियां 4, उसके बारे में आइए जानकारी हासिल करते हैं। यह पंक्तियां हैं, जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ, सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। इस पंक्तियों द्वारा कवि त्योहारों और उत्सवों के अवसर पर अपने घरों में दीपों से जगमगाकर खुशियां मनाने वाले लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आखिर तुम लोग दियों में तेल भर भर कर, दिए जलाकर इस तरह खुशियां क्यों मनाते हो? तुम लोग अपने घर में उजालों से इस तरह क्यों सजाते हो? अगर जलाना ही है तो अपने हृदय के दीप को जलाओ, जहां अंधेरा छाया हुआ है। अपने हृदय में उजाला फैलाओ, जिससे उस पर पड़ा हुआ अंधेरा रूपी पर्दा हटा सके। आगे की पंक्तियां हैं, कहीं तो दिवाली कहीं सूनापन है, कहीं तो दिवाली कहीं सूनापन है, कहीं जू में खुशियां कहीं गम ही गम है, कहीं जू में खुशियां कहीं गम ही गम है, उन दीन दुखियों के दुख मिटाओ, उन दीन दुखियों के दुख मिटाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। कवि हमें इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, हमारे समाज में बहुत असमानता है। कहीं दिवाली की खुशियां मनाई जा रही है और कहीं उदासी का साया है। कहीं लोग खुशियों से झूम रहे हैं, यानी सुखी संपन्न है, और कहीं
दुख और शोक का माहौल है। लोग गरीबी और लाचारी में दिन काट रहे हैं। कवि लोगों से कहते हैं कि वह ऐसे गरीब और लाचार व्यक्तियों के बारे में सोचे और उनके दुख दूर करे। देखिए, यही बात हमें इस चित्र के जरिए भी पता चलती है। आगे की पंक्तियां हैं, न फुलझड़ियां चमकाओ न फोड़ो पटाखे, न फुलझड़ियां चमकाओ न फोड़ो पटाखे, भोजन नहीं जिनके दे आओ जाके, उनके जख्मों पर मलहम लगाओ, उनके जख्मों पर मलहम लगाओ, अपने दिलों का दीप तो जलाओ, अपने दिलों का दीप तो जलाओ। कवि लोगों से कहते हैं कि उन्हें निरर्थक तड़क भड़क के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वे त्योहारों और उत्सवों पर फुलझड़ियां जलाकर और पटाखे फोड़कर खुशियां मनाने का भी विरोध करते हैं। वे कहते हैं कि हमें भूखे प्यासे लोगों की क्षुधापूर्ति करनी चाहिए। उनके दुख दर्द में शामिल होकर उन्हें सांत्वना देनी चाहिए। कवि कहते हैं कि त्योहारों के अवसर पर लोग अपने घर में दीपक जलाकर घर का अंधेरा तो दूर कर देते हैं, पर क्या कभी वे किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराते हैं? देखिए, हमें इस तरह से कुछ त्योहार मनाने की बात सोचनी चाहिए। आगे की पंक्तियां हैं, जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया? उजालों की चाहत कभी ना रही जिनकी, उजालों की चाहत कभी ना रही जिनकी, रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ, रोटी तुम उनकर जाकर खिलाओ। जी हाँ, कवि हमें कहते हैं कि त्योहारों के अवसर पर लोग अपने घरों में दीपक जलाकर घर का अंधेरा तो दूर कर देते हैं, पर क्या कभी वे किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराते हैं अथवा ऐसी बात मन में भी लाते हैं? वे कहते हैं कि ये उसे उपेक्षित लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी उजालों की कामना ही नहीं की। हमें ऐसे उपेक्षित तथा असहाय व्यक्तियों की खोज खबर लेनी चाहिए और उनकी क्षुधापूर्ति का प्रयास करना चाहिए। हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए। हमें भूखों को अन्नदान करना चाहिए। आगे की पंक्तियां हैं, पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को, पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को, अनगिन दीप मिल न दिल को सजाते, अनगिन दीप मिल न दिल को सजाते, उनके दिलों से पूछो तो जाकर, जख्मों पर स्नेहक जो लगा तक न पाते, जख्मों को स्नेहक जो लगा तक न पाते। कवि कहते हैं कि अंधेरे को दूर करने के लिए बस एक ही दीपक पर्याप्त होता है। असंख्य दीपों को जलाने से हृदय की खुशी में कोई अंतर नहीं आता। यह व्यर्थ दिखावा ही तो है। वे कहते हैं कि जरा उनके बारे में तो सोचो जो हर तरह से उपेक्षित और ठुकराए हुए हैं और जो हर तरह से साधनहीन हैं। क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति की मदद की है? कवि हमें प्रश्न पूछते हैं, जख्मों पर स्नेहक जो लगा तक न पाते। तो हमें ऐसे व्यक्तियों के बारे में भी सोचना चाहिए। आगे की अंतिम दो पंक्तियां हैं, बुझे दिल में उनके ज्योति जलाओ, बुझे दिल में उनके ज्योति जलाओ, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ, अंधेरे हृदय में
उजाला तो लाओ। कवि इन दो पंक्तियों के आधार पर हमें यह कहना चाह रहे हैं, ये ऐसे लोग हैं जो हर तरह से निराशा में जकड़े हुए हैं और उदासी की गिरफ्त में हैं। ऐसे व्यक्तियों के दिल में प्रकाश की किरण पहुंचाना और उनमें चेतना जगाना, यह हमें करना चाहिए। इसी तरह सच्चे अर्थ में हम हृदय में उजाला प्रकाशित कर पाएंगे। कविता पढ़ने के बाद आइए कुछ प्रश्नों के उत्तर हम ढूंढें। यहाँ पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवि ने हमें कैसा बनने के लिए कहा है? अ. दीपक जैसा, आ. पानी जैसा, या ई. मिट्टी जैसा। आपको क्या लगता है? जी हाँ, इसका सही जवाब है दीपक जैसा। आइए हम दूसरे प्रश्न की ओर जाते हैं। कवि हमें दिवाली जैसे उत्सवों के अवसर पर दिखावा करने की जगह क्या करने को कह रहे हैं? अ. खुद के लिए नए कपड़े खरीदने को, आ. बाजार से नई चीजें लाने को, ई. भूखे पेट को भोजन, खुले तन को वस्त्र देने को। इसका सही उत्तर जी हाँ, भूखे पेट को भोजन और खुले तन को वस्त्र देने को, यह है। तीसरा प्रश्न है, कवि किनके जख्मों पर मरहम लगाने को हमें कहते हैं? अ. अमीरों के, आ. दीन दुखियों के, ई. बूढ़े और लाचारों के। इसका जवाब क्या हो सकता है? जी हाँ, दीन दुखियों के इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं हमारे नए प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कवि हमें किसे रोटी खिलाने की बात कर रहे हैं? आ. जिनके पास बहुत पैसा है, आ. जिनको उजालों की चाहत कभी नहीं रही, ई. जो बीमार है। आपके ख्याल से कौन सा जवाब सही है? जी हाँ, जिनको उजालों की चाहत कभी नहीं रही। आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कवि के मतानुसार क्या काफी है अंधेरे को मिटाने के लिए? अ. बल्ब, आ. ट्यूबलाइट, ई. पहला ही दीपक। कौन सा सवाल का जवाब सच्चा है? जी हाँ, आपने सही सोचा, पहला ही दीपक। तो इस तरह हमने आज की कविता अच्छी तरह से पढ़ी, उसके बारे में हमने प्रश्नोत्तर के भी सही जवाब दिए।